लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में अब दोनों ही गठबंधन, बात की जाए अगर इंडिया अलायंस और एनडीए की, तो दोनों को ही अपने अपने उम्मीदवार को उतारना है। कई जगहों पर जो है प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में पेच फंसते हुए दिख रहे हैं। महागठबंधन में भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में 2 सीटों को, बात करें अगर हम बेगूसराय की और कटिहार की, तो लेकर के कहा जा रहा है कि इस जगह पे पेच फंस सकता है, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह ने कह दिया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कांग्रेस जो है वो अडिग है और कटिहार और बेगूसराय ये 2 जगह से सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं आरजेडी की तरफ से भी बार बार दावे ठोके जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे किशनगंज से विधायक है इजहारुल हुसैन जी कांग्रेस से। जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, क्या सब कुछ ठीक है इलेक्शन को लेकर? बिल्कुल ठीक है। कहाँ लग रहा है आपको कि गड़बड़ लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेगूसराय और कटिहार पर आखिर कौन लड़ने बता वाला दूं है? आपको, कल हम लोग की पीसीईसी की मीटिंग हुई थी, प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमीशन कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें मैं मौजूद था। उसमें हम लोगों ने एक ही फैसला लिया सब ने कि इनोनिमसली जो आला कमान हमारे शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेंगे उस पर हम लोग अडिग हैं। उसी फैसले के मुताबिक हम लोग अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। रही बात इंडिया गठबंधन में, कहीं ऐसा कोई पेच वेच नहीं लग रहा है और हमको लग रहा है कि जहाँ जहाँ लगभग 11 सीट के में फाइनल शायद हो जाएगा, 10 से 11 सीट में होने की उम्मीद है। उसके बाद फिर हम लोग प्रचार प्रसार में रहेंगे और सब लोग जम के अलायंस में जो भी जिसको भी मिलेगी टिकट उसके लिए हम लोग मेहनत जान जी सबके। और मुझे उम्मीद है मेहनत हम लोग का इतनी होगी कि बिहार में, पूरे बिहार में 40 का 40 सीट लेके आएंगे हम लोग। आप बोल रहे हैं कि 40 की 40 सीटें जीत लेंगे, लेकिन उससे पहले आप नीतीश कुमार के साइड हो जाने के बाद अगर देखा जाए तो और सुलझ जाना चाहिए इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग है, लेकिन उतना उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। बेगूसराय पर, कटिहार पर आरजेडी भी दावे ठोक रही है, आप लोग भी, आपके नेता बोले हम अडिग हैं, हम अभी अडिग। हवा वही बात आप ही से मैं सुन रहा हूँ, कटिहार फंस रहा है कुछ रहा है। अबे फंसने की कोई बात नहीं है, जो भी होगा मिलजुल के करेंगे हम लोग। जो फैसला होगा उसको सर्वसम्मति से हम लोग कबूल करेंगे इसको। ऐसा कि नहीं? कौन सी पार्टी के तरफ से क्या लगता है आप लोग चुनाव की तैयारी कहाँ कहाँ से है आप लोगों की? देखिए एक्चुअली कुछ सीटें तो है ही, जबकि किसान ऑलरेडी हैं वहाँ पे। कटिहार की बात चल रही है, पूर्णिया की बात चल रही है यहाँ पे, और कुछ औरंगाबाद वगैरह कुछ मैं डिटेल बता नहीं सकता हूँ। तो उसमें बात चल रही है जहाँ भी अलग कमान लोग बैठे हुए हैं। हम लोग तो भाई सिपह सलाड़ हैं पार्टी का। सीमांचल में ही आता है, सीमांचल में भी आपका भी क्षेत्र आता है जी बिल्कुल, किशनगंज। जी जी। तो सीमांचल में अगर देखा जाए तो पकड़ कौन सी पार्टी की ज्यादा है आपको? ऑफ कोर्स कांग्रेस की। कांग्रेस की ज्यादा? सीमांचल को कहा जाता है कांग्रेस का घर भी बोला जाता है और घर भी बोला जाता आरजेडी है। भी बोलती है। भाई ठीक है भाई, आरजेडी कांग्रेस का हम लोग अलायंस में है तो क्या दिक्कत है आपको? हम लोग महागठबंधन में हम लोग हैं, कांग्रेस आरजेडी दोनों की पकड़ मजबूत है, वहाँ पे कोई शक नहीं है। और इंशाल्लाह वहाँ पे हम लोग फिर सीमांचल एक बार फिर मिसाल देंगे हम। क्या लगता है कि इन्हीं सारे सीटों के फॉर्मूले को लेकर के आप लोग की जो है फॉर्मूला बैठ नहीं पा रहा और जल्दी से जल्दी नाम नहीं अनाउंस किया भाई अभी कौन सी पार्टी एनडीए क्या है अनाउंसमेंट क्या क्या? इंडिया की 2 लिस्ट आ गई है, लेकिन अभी तक आपकी भाई एक ही लिस्ट आप क्या भाई एनडीए का तो फाइनल नहीं हो रहा, बिहार कहाँ लिस्ट कर रहा है फाइनल? मैं बिहार की बात कर रहा हूँ आपको। बिहार में एनडीए भी नहीं कर रहा, इंडिया गठबंधन भी नहीं कर रही। एक दो रोज में फैसला आज हो सकता है, आज इंतजार हो सकता है कि आज एक्चुअली राहुल गांधी जी का प्रोग्राम वहाँ पे महाराष्ट्र में फाइनल होने वाला है, आज आखिरी दिन है शायद। और उसी में आदरणीय तेजस्वी यादव जी वहाँ पहुँचेंगे, वो आज बैठ के कुछ फाइनल हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि अब की बार 40 की 40 सीट बिहार से आप लोग देने वाले हैं महागठबंधन की जो, लेकिन प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 400 पार। मैं सीमांचल की बात करता हूँ, इसके अलावा भी आपको अभी जो रैली हुई गांधी मैदान में 10 से 15 लाख के पॉपुलेशन लोग आए यहाँ पे। तो इससे क्या जाहिर होता है, ये लोग अपने से आए, खुद अपने झोला में रोटी बांध के लाए, भूखे प्यासे आए। लेकिन 10 से 15 लाख का की आबादी वहाँ पे बड़ा हुआ था आपका गांधी मैदान। तो क्या लग रहा है आपको, ये तो जन आक्रोश, मतलब इस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है। और उम्मीद है मुझे कि ये पूरे के पूरे हम लोग फिर वोट में कन्वर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। 400 पार मोदी जी लेटर लिख दिए कल। अब ये तो अक्सर कहा करते हैं भाई, ये तो वैसे ही क्या करते हैं, ईवीएम के गड़बड़ी नहीं हो तो हम लोग 400 के पार हम लोग होंगे। अभी भी आप लोग को ईवीएम पे भरोसा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आपने क्या हुआ अभी हाल में जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव क्या हुआ देखा आपने? जो भाई ऑलरेडी वो खुद अपने हाथ से क्रॉस कर रहा है। बेईमानी तो सरासर बेईमानी, पकड़ी गई अलग बात है, जो नहीं पकड़ा है तक क्या सकते हैं, पकड़ी गई चोरी। तो आप देखिएगा ईवीएम को बढ़िया से देखा जाएगा। अब अक्सर सुना होगा कि फलाने गाड़ी में इतना ईवीएम है, उस मोटरसाइकिल में इतना ईवीएम है। तो ये सब तो होते रहता है। ईवीएम इसलिए बोल रहे हैं आपको कि ईवीएम की गड़बड़ी ये लोग करता है,
ऑफ कोर्स करता, तब तो जो भी ये लोग ठोक रहा है ना, उसी के बल पर ठोक रहा है। पब्लिकली इस मैसेज ठीक नहीं है। पब्लिक आप पूछिए पता लग जाएगा पब्लिक क्या चाह रही है। पब्लिक पूरे मूड बनाई हुई है कि इस सरकार को इससे हटाना है, क्योंकि इस सरकार जब से आई है हम लोग के हिंदुस्तान का पोजीशन दिन ब दिन खसारे में चले जा रहा है, दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। मैं एक बात फिर कह देता हूँ, तो कह रहे 70 साल से कांग्रेस ने देश को लूटा हुआ है। आपने देखा सुई थी क्या जब आज़ादी मिली थी? था? सुई नहीं बनी थी उस वक्त। सुई से लेकर हम लोग कहाँ तक हवाई जहाज बना लिया हम लोग ने, क्या नहीं बनाया हम लोग ने। सब हम लोग की सरकार में भी है। ये बिजली देख रहे हैं ना, ये रोड देख रहे हैं, सब हम लोग का ही मैनिफेस्टो, हम लोग ही शुरुआत किए थे इसमें, और हो भी रहा है। क्या नहीं हुआ है? अब सवाल है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अलग बात है। अब पहले मुकाबला अमेरिका के साथ करते थे हम लोग, जो काफ़ी ताकतवर देश माना जाता है। अब कोई पता है हिंदुस्तान की गिनती उसमें होता है कि इसके बराबर जा रहा है। लेकिन इस सरकार को देखिए, बराबरी किसके साथ होती है? बांग्लादेश के साथ होती है, नेपाल के साथ होती है। इससे क्या भाई, आप लोग मीडिया वाले, आपसे भी कहता हूँ मैं, इस बात को हाईलाइट कीजिए। उन्हें जनता जनार्दन बेचारी क्या जानती है? उसको चावल गेहूँ मिल रहा है, वो तो खुश है उसी में, लेकिन पता नहीं है उसको कि साबुन में टैक्स लग रहा है, आटा में टैक्स लग रहा है, चावल में टैक्स लग रहा है, यहाँ तक कि बच्चे के कॉपी कलम में भी टैक्स लग रहा है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और एक बार बता दूं फिर आपको, एक बार नहीं 4 बार टैक्स लिया जाता है। मिसाल के तौर पर गेहूँ खरीदने वाला, लेने वाला दोनों टैक्स पे करता है कि नहीं करता है? करता है। यही गेहूँ जब आटा बनता है तो आटा लेने वाला और देने वाला दोनों को टैक्स लगता है, 4 बार टैक्स लगता है। इसलिए हम जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है इस बात को जनता तक फैलाएं। जनता समझ नहीं पा रही है। जनता, हमको तो मिल रहा है चावल गेहूँ मिल ही रहा है हमको, लेकिन ये चीज़ पैसा कहाँ से आता है? यही पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम फ्री में राशन भी दे रहे हैं। राशन लोग समझ हुई तो राशन कहाँ से करता है? ये टैक्स बढ़ा के उसी पैसा को, भाई कहिएगा पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ गया, तो मैंने चावल गेहूँ दिया। अरे ऐसी सरकार को तो क्या, तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो बोले कि पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ा कि मैंने चावल और गेहूँ दिया इसको जनता को। ये गरीब जनता समझती नहीं है। इसलिए ये बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। इस बात को हम लोग जनता तक फैलाएंगे, जन तक फैलाएंगे, और जनता समझ रही है। जनता के पास एक अधिकार है, वो वोट का अधिकार है। वो देखिएगा इंशाल्लाह जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में उस वोट की अहमियत को बता देगी जनता कि जनता में पावर क्या है। चलिए, तो कांग्रेस से एमएलए हैं इजहारुल हुसैन जी, जिस तरीके से कह रहे थे कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और इंडिया गठबंधन में बात करें 2 दलों की अगर, तो फिर चाहे 2 पार्टियों की, अगर कांग्रेस पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, दोनों में सब कुछ ठीक है। और 10 से 11 सीटों पर कांग्रेस ने जो दावा ठोका है, कांग्रेस वो चुनाव लड़ करके रहेगी। कह रहे हैं कि हम मना लेंगे, हम आपस में सुलझा लेंगे, सीटों की जो शेयरिंग है वो जल्दी तय हो जाएगी और एनडीए से पहले तय हो जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, उसको लेकर के भी नरेंद्र मोदी पर बरसते हुए दिखाई दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपके इनबॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड, मैं आपके साथ प्रिया। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।